एक घर में एक माँ और एक बेटा रहा करता था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे, और मैं अब तुम्हारा खर्चे भी नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए चलो तुम्हें मैं विद्या आश्रम छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नहीं, और मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। तुम्हें जाना होगा तो जाना होगा। मैं आपसे हर महीने मिलने आऊँगा। यह बोलकर बेटा अपनी माँ को विद्याश्रम छोड़ने चला जाता है। इस माँ का वही इकलौता बेटा था। इस बेटे के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, उसे पढ़ाया लिखाया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए। और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए वह विद्या आश्रम में भी रहने को तैयार हो गई। विद्या आश्रम में रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा साल में एक बार उससे मिलने आता या फिर फ़ोन में बात कर लेता। कई साल बीत गए। विद्या आश्रम से बेटे को एक दिन फ़ोन आया। भैया, विद्या आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वह बहुत ही बीमार है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बेटा जब अपनी माँ से मिलने जाता है तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिर माँ बोली, बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने के कारण यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते हैं। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी लेकर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की यह सारी बातें सुनकर पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर गुजार दिए, पर आपने कभी भी मुझसे यह बातें नहीं कही है, और जब आपके पास टाइम नहीं है तब आप मुझसे ये सब कह रही है, ऐसा क्यों? बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तब तू भूख और पीड़ा सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तेरी सुविधा के लिए तुझे ये सब लगाने को कह रही हूँ। इतना बोलती और तभी उसकी माँ की वहीं मृत्यु हो जाती है। तभी बेटा जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना पड़ेगा।